किसान भाइयों, अगर आपको सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन लेना है 75% सब्सिडी पर, तो हरियाणा में इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 11 जुलाई से आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। और सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, सारे यहाँ पर किसान भाई से क्लियर करेंगे। एक एक करके आपको पता चलेगा ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसको आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर करूँगा। किसान से बात करेंगे। सबसे पहले जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं हमारी ये वीडियो, उनको अपने बारे में बताइए। आपका नाम, गाँव का नाम, जिला बताइए। मेरा नाम जोगिंदर है, गांव पातन, डिस्ट्रिक्ट तहसील हिसार। तो बात करें सोलर पैनल की, उससे पहले अपना थोड़ा सा खेतीबाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं फिलहाल? मैंने 3 किले नरमा कर रखा है और 4 किले जीरी ला रखी है खेत में। जीरी आप बता रहे थे कि आपने पहली बार ट्राई किया है। हाँ, फर्स्ट टाइम किया मैंने ट्राई। तो आपने जो दूसरी फसलें थी नरमा वगैरह, उनको छोड़कर जीरी के ऊपर आप आ गए, तो ऐसा क्या लगा आपको? 2-3 साल हो गए, अब ज़्यादा बीमारियां आने के कारण ये कपास का नरमा का छोड़ना पड़ा। ये रीजन है। गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई, फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा होने लग गया। अब की बार जो अपने हरियाणा में खासकर कुछ अफवाहें हैं, कुछ सच्चाई भी हैं कि गुलाबी सुंडी आ चुकी है। कहीं पर ट्रैक्टर भी चलाने लग रहे हैं फसलों पर। तो अपने एरिया में क्या सीन है ऐसा? अभी तो इतना नहीं है, मतलब लोगों का रुझान थोड़ा अलग हो गया। मतलब जहाँ मतलब ज़्यादा बीमारी दिख रही है वहाँ पे मतलब जीरी लगा दी। जहाँ पे मतलब अभी पता लग रहा है अभी फसल थोड़ी ख़राब हो रही है, तो किसी ने बाजरा बीज दिया। अब मेरे पास 7 किले ज़मीन है, तो मैंने 4 किले में तो अपने जीरी लगा दी, 3 किलो में मैंने नरमा कर दिया। तो अपना नरमा किस कंडीशन में है फिलहाल? फिलहाल बढ़िया है। बीमारी तो आ रही है, मतलब वाइट फंगल है छोटा मोटा, फिर अभी तो ठीक है प्रेजेंट टाइम तो ठीक है। आगे का अभी कुल मिलाकर अपना जो नरमा है वो ठीक खड़ा है। और जीरी आपने 1-2 दिन पहले ही लगाई है? हाँ जी जी। पूरे खेत में यहाँ पर देखिए जीरी इन्होंने कल परसों ही लगाई है। तो फाइनली हम बात करते हैं सोलर पैनल जो आपने ट्यूबवेल कनेक्शन लगा रखा है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि किसानों के मन में जो सवाल है, डाउट है, वो सारे क्लियर हो जाएं, जिनको फार्म अभी भरना है। तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर्दियों में चलती है, नहीं चलती है, गर्मी में तो अच्छी चल रही है, धूप चाहिए इसको मिल रही है, बढ़िया प्रेशर है यहाँ पर चलती हुई। हम किसानों को जो है दिखाएंगे कि कैसा प्रेशर है। बारिश के सीजन में बादल वगैरह आ जाते हैं, तो उससे क्या ये बंद हो जाती है? ये चीज़ें थोड़ी सी बताइए। सर्दी में चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सर्दी में नहीं चलती है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे मोटर आप ऑन कर सकते हो। जो अपने गर्मी होती है ना, उमस वगैरह उससे भी चल जाती है। जो धुंध कितनी पड़ती हो, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, चलेगी जरूर। अभी फिलहाल दोपहर का टाइम है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पूरी की पूरी जो इसके ऊपर पड़ रही है, तो बिजली बन रही है, प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है, वो भी हम किसानों के साथ में शेयर करेंगे, प्रेशर भी इसका दिखाएंगे। लेकिन सर्दियों में तो ऐसा नहीं होगा, पूरी धूप नहीं मिलेगी, धुंध का टाइम होता है, बारिश में बादलवाई आ जाती है, तो काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि उस टाइम पर मोटर बंद हो जाएगी। तो वहाँ उस टाइम पर कैसा पानी देती है मोटर? मोटर नहीं होगी बंद, इसमें मतलब जितनी मतलब एनर्जी मिलेगी इसको, उस हिसाब से पानी देगी। ये बंद कभी होती ही नहीं है। ये होगी शाम को 7 से सुबह स्टार्ट कर दोगे तो आप, ये शाम को बंद होगी 6 बजे, उससे पहले बंद नहीं होगी। थोड़ा मोटा पानी जरूर देगी वो। और अपने जितना उसकी मतलब पावर जितनी मिल रही है उसको, जैसे एनर्जी जितनी मिले उस हिसाब से अपने आप जनरेट करती रहेगी। काफी किसानों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि पीने के लिए भी पानी नहीं निकलेगा सर्दियों में, ऐसे कोई बारिश में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, नॉर्मल है। तो इन चीजों से बाहर आइए और इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 75% सब्सिडी सरकार दे रही है किसानों को, तो ये बेनिफिट है इसका। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कितना टाइम हो गया आपको लगाए हुए सेटअप को? मेरे को अभी 8 महीने हो गए लगाए हुए। 8 महीने हो गए। कोई दिक्कत परेशानी सोलर के बारे में? कोई मतलब अभी तक कंप्लेन नहीं आई, कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। वाटर लेवल कितना है अपना यहाँ पे? वाटर लेवल 15 फुट नीचे पानी है। नीचे है। हरियाणा में बोलते हैं 15 फुट पे चवा है इसमें। कितने HP की मोटर है ये? 10 HP की मोटर है, AC में। 10 HP AC में है। कंट्रोलर कौन सा है इसका? कंट्रोलर इकोजेन का है, ये कंपनी है इकोजेन का कंट्रोलर है। लेकिन एक नॉर्मल कंट्रोलर आता है, एक यूनिवर्सल आता है। नॉर्मल कंट्रोलर आपने लगवा रखा है। प्रेशर की हम बात करें तो आप तो खुला पानी लगाते हो? बिल्कुल खुला। तो खुले पानी में प्रेशर कैसा है इसका? बढ़िया, बिल्कुल। अभी मतलब जीरी का किला मेरा 1.5 किला डेली का भर देता है, आराम से भर देता है। कंट्रोलर की हम बात कर रहे थे, तो एक बार इसके कंट्रोलर के पास में चलकर हम देख लेते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कंट्रोलर में एक बार आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का कहना है कि ये 4G कंट्रोलर है, मोबाइल से ऑन ऑफ होता है,
एप्लीकेशन में सब कुछ आप देख सकते हो घर बैठे। तो ये देखिए ब्रांडिंग आप देख सकते हो, इकोजैन यहाँ पर कंपनी है और फिलहाल मोटर जो है चल रही है। और साइड में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए इकोजैन का कंट्रोलर है, पूरी डिटेल यहाँ पर इसकी दे रखी है, 10 HP में है। और इसके ऊपर पंखा चल रहा है जो कि कंट्रोलर को ठंडा रखता है। तो ये पूरा सिस्टम है। ये जो वायर है इसकी, ये GPS सिस्टम है जो इसके ऊपर आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका GPS सिस्टम लगा हुआ है, ये देखिए छोटी सी पत्ती है बिल्कुल, तो ये GPS सिस्टम है। तो ये इसका पूरे का पूरा सेटअप है। तो भाई साहब ये जो कंट्रोलर है, कंपनी कहती है कि 4G कंट्रोलर है हमारा, मोबाइल से ऑन ऑफ होता है। मोबाइल के ऊपर हमने एक ऐप भी दे रखी है जिससे पूरे का पूरा सिस्टम मैनेज होता है। तो थोड़ा सा कंट्रोलर के बारे में बताइए, और जो कंपनी की ऐप है जो आप भी यूज़ कर रहे हो उसके बारे में बताइए, क्या कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें। भाई साहब बहुत बढ़िया है कंट्रोलर, ये ऑनलाइन है, देखो ये है इसका इकोट्रन, ये इकोट्रन ये ऑन किया, बिल्कुल ये इकोट्रॉन ऐप आता है इनका। अभी ऑन है मोटर। थोड़ा सा इसको छांव में करिए ताकि क्लियर दिख पाए। मोटर फ्रिक्वेंसी 53 है, पावर है 5.5 वोट किलोवाट और 7 किलोवाट और इसकी एनर्जी जनरेट लग रही है। और अभी चलने लग रही है, तारीख देख लो, डेट देख लो, सब पूरा बिल्कुल अपडेट है। 19/7/2024 11:26 का ये जो है अपडेट हुआ है। और मोटर यहाँ पर ऑन है। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो जी। यहाँ ये ऐसे ऑफ हो जाती है, ये ऑफ होगी। ठीक है, कर दीजिए इसको ऑन, क्योंकि खेत में चल रही है। अब ये ऑन हो जाएगी। हाँ ये देखिए अब ये ऑन हो गई, बिल्कुल बहुत ही कम समय के अंदर सिस्टम जो है काम करने लग जाता है। तो इसका इस प्रकार से कंट्रोलर है। और इसका जो इकोट्रॉन ऐप है वो मोबाइल के अंदर, किसान के मोबाइल के अंदर चल रही है और उसका बेनिफिट भी किसान को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बार मोबाइल से इसको ऑन और ऑफ करके और दिखाइए। ये फिलहाल यहाँ पर ऑन है। ये देखिए ऑफ कर दिया, इसको इन्होंने यहाँ पर ऑफ कर दिया। तो ये देखिए पानी यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, इसको ऑन करिए। ये अभी होगी, इसको यहाँ पर इन्होंने ऑन कर दिया है। और कितने सेकंड में पानी यहाँ पर आ जाता है वो देख लेते हैं ऑन करने के बाद में। तो मोटर के पास जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से मोबाइल के द्वारा सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोबारा से ऑन हो गई है और प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये 6 इंची पाइप के अंदर प्रेशर है, खुला पानी चल रहा है। तो आप देख सकते हो प्रेशर कैसा है। ये देखिए ये 4 इंच नॉर्मल 6 इंची पाइप है और यहाँ पर खुला पानी चल रहा है धान के अंदर। तो प्रेशर आप देख सकते हो कैसा है, खुले पाइप के अंदर ये प्रेशर, यहाँ पर पानी जो है गिरता हुआ आप देख सकते हो। उधर ये देखिए धान का खेत और यहाँ से कोने से पानी जो है भाई ने पूरे का पूरा नीचे लाइन दाब कर लेकर आ रखी है। और यहाँ पर ये खुला पानी चल रहा है। प्रेशर काफ़ी अच्छा मैं इसको कह सकता हूँ जिस हिसाब से धूप है। तो ये देखिए काफ़ी किसान भाइयों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि उनका एक और खेत है दूसरी जगह पर जिसकी बीच में 15-20 एकड़ की दूरी पड़ती है। अगर वो लाइन दाब कर ले जाता है तो वहाँ पर ये कैसी परफॉर्म देता है, क्या प्रेशर इसका कम होता है या फिर कितना फर्क पड़ता है प्रेशर में, ये चीज़ आप क्लियर कीजिए। मतलब यहाँ से 15-17 किले जमीन है, मतलब दूर डिस्टेंस उसका। तो वहाँ पे लाइन ये दबा रखी है मैंने, ये लाइन है 8 इंची, ये लाइन दबा रखी है। यहाँ से मोटर, वहाँ से पानी आता है, यहाँ मोटर है, मोटर सीधा पानी वहाँ जाता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा फर्क नहीं आपके हिसाब से? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कई किसान सोचते हैं मोटर पे असर पड़ता है क्या प्रेशर का, ऐसे कोई मैटर नहीं है, कोई दबाव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और अपने पास ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल का कनेक्शन जोड़ते हैं, इस पे असर जरूर पड़ता है, पर उस पर असर नहीं पड़ता। तो ये हमने कंट्रोलर के बारे में जाना, कंट्रोलर कैसा है वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई। किसान मोबाइल ऐप का भी प्रयोग कर रहा है जो इकोट्रॉन के नाम से आती है इनकी, इससे ऑन ऑफ होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है वो सारी चीज़ें मोबाइल के ऊपर देख सकता है किसान, घर बैठे ऑन ऑफ मोटर को भी कर सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं किसान के लिए। अगर भाई साहब बात करें सर्विस की, क्योंकि जहाँ पर सोलर पैनल की, सोलर सिस्टम की ड्यूल कनेक्शन की बात आती है तो सर्विस में कंपनियाँ हाथ पीछे खींच लेती हैं काफ़ी सारी। तो इसकी सर्विस वगैरह कैसी है ये चीज़ बताइए मुझे। सर्विस अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और सर्विस की बात करें तो अभी तक मतलब जब भी कोई दिक्कत आई ही नहीं आपको? आई नहीं अभी तक। कभी फ़ोन किया है तो उन्होंने अटेंड करके मेरे को समझाया भी है। जैसे कई बार नेटवर्क टूट जाता है GPS का, इससे तो उन्होंने सोल्व करके दी है, बाय एंड प्रॉब्लम सोल्व कर दी। और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, सर्विस वगैरह बढ़िया है। आपने सब्सिडी पे लगाया पूरा सेटअप? हाँ जी, पूरा सब्सिडी 75% सब्सिडी पे आता है।
तो एक आपने सोलर पैनल लगा रखा है, कुछ किसानों के यहाँ पर जो है अपने नॉर्मल बिजली वाला कनेक्शन लेते हैं, तो आप बिजली वाले कनेक्शन के ऊपर ना जाकर आपने सोलर पैनल लगवाया, सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन करवाया, तो इसमें आपको ऐसा क्या बेनिफिट लगा? कभी जब लगवाते हैं, जब आज फाइल लगाई है गवर्नमेंट मतलब इसके अपने इलेक्ट्रिसिटी की, तो 1.5-2 साल में उसकी मतलब फाइल उठाते हैं, वो जब वो मीटर लगाते हैं फिर वो उसकी मतलब टाइम ज़्यादा लगता है उस प्रोसीजर में, बहुत ज़्यादा लगता है। कम से कम यहाँ पर हरियाणा में बात करें तो 1.5-2 साल जिन किसानों ने पीछे 2-3 साल पहले अप्लाई किया था उनके भी लगे नहीं हैं, और ये 6 महीने के अंदर मेरे ख्याल से लग जाता है। कई बार तो फॉर्म भरा, बाद में प्रोसीजर स्टार्ट बाई एंड 2 महीने में लग जाता है। जैसे फॉर्म भी आया तो बाई एंड पैसे भरो, अगले महीने में प्रोसीजर शुरू हो जाता है लगना। बिल्कुल ये चीज़ है। आपने इन प्लेटों को भी बिल्कुल फ्लैट कर रखा है, जीरो कर रखा है, इसका क्या रीजन है ये बताइए किसानों को। इसका जैसे सर्दियों में तो आंधी तूफान इतने आते नहीं है, और सर्दियों में धुंध पड़ने के कारण धुंध जब जमती है तो प्लेट टेढ़ी कर दे तो थोड़ा धुंध पानी नीचे उतर जाता है, उसका पानी नीचे आ जाता है। और गर्मियों में क्या होता है, तूफान आंधी आती है तो जब वो हवा आती है तो उससे टकराती है प्लेट से, तो प्लेट फटने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है। पीछे आंधी आई थी तो काफी जगह पर नुकसान भी हुआ था, पेड़ पौधे टूट जाते थे, इनकी क्या औकात है, ये भी टूट सकती है, तो इसमें रिस्क लेना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 लेवल पर रखी है प्रेजेंट टाइम। अभी गर्मी तो इसके नीचे हवा का प्रेशर नहीं बनेगा, हवा जो है आएगी और नीचे से निकल जाएगी, दबाव नहीं बनेगा तो प्लेट जो है फटेगी नहीं। ये चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास में सोलर पैनल है, ट्यूबवेल कनेक्शन आपने सोलर का ले रखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बारिश के मौसम में इस टाइम का जो मौसम है, ऐसे मौसम में आपको 0 कर देना है, बिल्कुल इसका लेवल जो है समतल कर देनी है प्लेट को, जिससे नुकसान होने का खतरा बिल्कुल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर किसान भाई ने क्या एक्सपीरियंस किया, इनका क्या अनुभव है, सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के क्या बेनिफिट है, और आपके मन में जो डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगले वीडियो में वो डाउट आपका, वो सवाल आपका मैं ज़रूर कवर करूँगा। और आपने इतनी दोपहर में, इतनी धूप में किसानों के लिए इतना टाइम निकाला, जो आपको जानकारी थी वो आपने किसानों के साथ में शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।